रीना की जिंदगी बाहर से देखने वालों के लिए सामान्य लगती थी। मोहल्ले वाले कहते, कितनी किस्मत वाली है, शादीशुदा है, 2 प्यारे बच्चे हैं, सब कुछ तो है इसके पास। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उस सच में चीखें थीं, आंसू थे और हर रोज टूटते हुए सपनों का लेर था। रीना का पति एक कठोर इंसान था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मारना पीटना, ताने देना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। रीना कितनी भी कोशिश करती कि घर शांत रहे, मगर हर दिन नए तूफान उठते। शादी के शुरुआती दिनों में उसने सोचा था कि शायद समय के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन साल बीतते गए, हालात और बिगड़ते चले गए। सबसे बड़ा दर्द यह था कि यह सब उसकी आंखों के सामने उसके छोने छोने बच्चे भी देख रहे थे। उसकी बेटी डर के मारे मां से लिपट जाती और बेटा समझ न पाता कि पिता क्यों मां पर हाथ उठाते हैं। बच्चों की मासूमियत इन सब दृश्यों से रोज घायल होती थी। रीना का दिल हर बार रोता, क्या मैंने इन मासूम आंखों को यही सिखाना है कि औरत का काम सिर्फ सहना है। रीना बार बार सोचती कि वह चुप क्यों है। शायद समाज का डर, शायद अपनों की बातें, या शायद बच्चों का भविष्य। मगर एक दिन उसकी बेटी ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, पापा आपको रोज क्यों मारते हैं? क्या औरतों की यही किस्मत होती है? यह सवाल तीर की तरह रीना के दिल में चुभ गया। उस रात रीना ने ठान लिया, अब और नहीं। उसने पति से डटकर कहा, अगर तुम मुझे और मेरे बच्चों को इज्जत नहीं दे सकते तो हमें इस कैद से आजाद कर दो। हम भूखे रह लेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अपमान और हिंसा में नहीं जिएंगे। पति ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, कहा कि वह अकेली कुछ नहीं कर सकती। मगर रीना अब डरपोक नहीं, माँ थी। माँ जब अपने बच्चों के भविष्य की बात करती है तो वह पहाड़ से भी मजबूत हो जाती है। रीना ने छोटे छोटे कामों से अपनी कमाई शुरू की। कभी लोगों के घरों में सिलाई का काम, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तकलीफें बहुत आई, कभी पैसे कम पड़े, कभी ताने सुनने पड़े, मगर उसके होठों पर एक ही वादा था, अपने बच्चों को इस दर्द का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे पढ़ने लगे, आत्मनिर्भर होने लगे। रीना ने साबित कर दिया कि औरत की असली ताकत उसकी सहनशीलता नहीं, बल्कि उसका साहस है।